व्यासपीठ एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ से अच्छे संदेश दिए जाते हैं, अच्छी बातें बताई जाती हैं। अपने धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, ग्रंथों के बारे में अच्छी बातें बताने के लिए व्यासपीठ है और उन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं। लेकिन कोई कथावाचक अगर अपनी मर्यादा से थोड़ा सा भी फिसल जाए और उसके मुंह से कुछ अमर्यादित शब्द निकल जाएं, यह भी गलत है। अगर कोई कथावाचक बहुत अच्छे काम करता है, उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन अगर उसके द्वारा कोई गलत चीज समाज में गई है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए। और ये किसी को अधिकार नहीं है कि हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाओं का, बच्चियों का किसी भी तरह से अपमान करे। ये बिल्कुल स्वीकार होने वाली चीजें नहीं है। माफी मांगने से सब कुछ नहीं हो जाता है। और आज हम एक ऐसी ही बड़ी घटना के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने देश भर में तूफान खड़ा कर दिया। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक और गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियों में हैं। उनके एक वीडियो में लड़कियों और महिलाओं के चरित्र पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश पैदा कर दिया। मथुरा से लेकर लखनऊ, प्रयागराज और भोपाल तक महिलाएं सड़कों पर उतर आई और बार एसोसिएशन से लेकर सामाजिक संगठन तक सभी ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। अनिरुद्धाचार्य ने माफी तो मांग ली, लेकिन क्या ये माफी जन आक्रोश को शांत कर पाएगी? इसी पर आज का हमारा बड़ा विश्लेषण आपके लिए हम लेकर आए हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि 25-26 वर्ष की लड़कियों के चरित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता और 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में वो परिवार से घुल मिल जाती हैं। लेकिन 25 साल की उम्र तक वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो मैं बोलने में भी संकोच कर रहा हूँ। इस बयान ने न केवल महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, बल्कि इसे लैंगिक रूप से असंवेदनशील और बाल विवाह को बढ़ावा देने वाला माना गया है, जो भारत में गैर कानूनी है। मथुरा में बार एसोसिएशन ने इस बयान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। सैकड़ों अधिवक्ताओं, विशेष रूप से महिला वकीलों ने कचहरी परिसर में अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका और उनके खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज करने की मांग की है। बार एसोसिएशन के सचिव शिव कुमार लवानिया ने कहा कि ऐसे बयान धार्मिक मंच की मर्यादा के खिलाफ हैं और समाज में जहरीली मानसिकता फैलाते हैं, जो कि सही भी है। मथुरा की सड़कों पर यह गुस्सा साफ देखा जा सकता है। महिला अधिवक्ता प्रियदर्शनी मिश्रा, उन्होंने कहा, मामले को उठाया ने कहा है कि अनिरुद्धाचार्य का बयान नारी शक्ति का अपमान है। हम कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी टिप्पणियों पर सख्त कार्रवाई हो। प्रयागराज में भी महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की है। सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी तिवारी ने कहा, यह बयान न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण को भी पीछे ले जाता है। सामाजिक और धार्मिक मंच का दुरुपयोग करके ऐसी बातें कहना अस्वीकार्य है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, ऐसे लोगों पर उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ न कर सके। और ये जो बयान अनिरुद्धाचार्य की ओर से आया है, भले ही वो माफी मांग रहे हैं और भले ही वो ये कह रहे हैं इसे AI से बनाया गया है, इसे काट पीट कर छांट करके गलत दिखाया जा रहा है, उनका ऐसा कहना है उनके माफीनामे वाले वीडियो में। लेकिन ये बयान महिलाओं के अंदर आक्रोश पैदा करने वाला है और ये स्वाभाविक है। इतनी भद्दी टिप्पणी व्यासपीठ से करना बिल्कुल भी किसी भी कथावाचक को शोभनीय नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने एक वीडियो भी जारी करके माफी मांगी। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया और वीडियो को AI के जरिए संपादित किया गया हो सकता है। उन्होंने कहा, मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। नारी हमारे लिए लक्ष्मी है। अगर मेरे शब्दों से किसी को दुख पहुंचा तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन उनकी माफी ने जनाक्रोश को कम करने में ज्यादा सफलता नहीं दिखाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा, यह माफी केवल दिखावा है। अनिरुद्धाचार्य बार बार ऐसी टिप्पणियां करते हैं और माफी मांग लेते हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य विवादों में घिरे हैं। 2022 में उन्होंने माता सीता और द्रौपदी पर भी अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद वृंदावन में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी।
उसी साल उनकी महर्षि वाल्मीकि पर की गई टिप्पणी ने भी विवाद खड़ा किया था। 2024 में उन्होंने भगवान शिव को कृष्ण का साला कहकर संत समाज को भी नाराज कर दिया था, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। सोशल मीडिया पर उनकी हास्यपूर्ण टिप्पणियां जैसे बिस्किट को विष की किट कहना उन्हें मीम सनसनी बनाती हैं, लेकिन उनकी महिलाओं और धार्मिक विषयों पर टिप्पणियां अक्सर लैंगिक भेदभाव और रूढ़ियों को बढ़ावा देने का आरोप भी झेलती हैं। हालांकि अनिरुद्धाचार्य केवल विवादों के लिए ही नहीं जाने जाते, उनके गौरी गोपाल आश्रम में वृद्धाश्रम और अन्नपूर्णा भंडारा जैसे सामाजिक कार्य भी होते हैं। उनके आश्रम में बुजुर्गों की देखभाल की जाती है और अन्नपूर्णा भंडारा के जरिए गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उनके समर्थक कहते हैं कि उनकी कथाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और उनकी सामाजिक सेवाएं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या ये कार्य उनके विवादित बयानों को माफ करने के लिए पर्याप्त हैं? और अगर कोई व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है तो उसको तो और संभल कर बोलना चाहिए, जबकि आप व्यासपीठ पर बैठे हो, इतनी बड़ी जिम्मेदार वाली जगह पर आप बैठे हो। इस विवाद पर देश के कई बड़े कथावाचकों और धर्म गुरुओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि वाणी पर संयम रखना एक साधक का पहला धर्म है। धार्मिक मंच का उपयोग समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, न कि विवाद पैदा करने के लिए होना चाहिए। वहीं स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा, महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ हैं, उन्हें अपमानित करने वाला कोई भी बयान निंदनीय है। धार्मिक गुरुओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हालांकि कुछ कथावाचकों ने अनिरुद्धाचार्य का बचाव भी किया है। एक स्थानीय कथावाचक जिन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर बात की हमसे, और उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य के बयान को गलत समझा गया। उनकी मंशा समाज को सुधारने की थी, लेकिन शब्दों का चयन गलत हो गया। तो शब्दों का चयन तो उन्हीं से गलत हुआ है ना, तो उसका आक्रोश तो उन्हें झेलना पड़ेगा। महिला संगठनों और अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मथुरा बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि अगर सोमवार तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो धारा 156(3) के तहत कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने इस बयान की निंदा की और इसे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। सोशल मीडिया पर भी यह मामला गरमाया हुआ है। एक यूजर ने लिखा, जो व्यक्ति धर्म की गद्दी पर बैठकर महिलाओं के लिए ऐसी सोच रखता हो उसे कथावाचक नहीं, कथित भोगवाचक कहा जाना चाहिए। ये सब आपत्तिजनक है, लेकिन अब लोगों में आक्रोश है, उसका क्या कर सकते हैं? और इस आक्रोश को पैदा भी तो स्वयं अनिरुद्धाचार्य ने ही किया है अपने इस आपत्तिजनक बयान के जरिए। तो सवाल यह है कि क्या अनिरुद्धाचार्य की माफी इस विवाद को शांत कर पाएगी, या फिर ये मामला कानूनी और सामाजिक दायरे में और गहरा होगा। ये विवाद न केवल अनिरुद्धाचार्य की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि धार्मिक मंचों से दी जाने वाली बयानबाजी की जिम्मेदारी पर भी बहस छेड़ता है। हम चाहते हैं कि आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय दें और आप हमें जवाब लिख सकते हैं अपना। लेकिन सवाल सबसे बड़ा फिर यही है कि एक व्यक्ति जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली जगह पर बैठा है, उसके मुंह से इस तरह की बच्चियों के लिए इस तरह का बयान क्या शोभा देता है? वो कितने ही अच्छे काम करते हो, वृद्धाश्रम चलाते हो, अन्नपूर्णा भंडारा चलाते हो, लेकिन क्या इस तरह का बयान, इतने अच्छे काम करने के बाद क्या ऐसे बयान देने का उनको लाइसेंस मिल जाता है? क्या व्यासपीठ पर बैठने के बाद उनको इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करने का लाइसेंस मिल जाता है? और ऐसा कहने के बाद उनको एकदम आसान चीजें लगती हैं। महिलाओं में आक्रोश है और वो वीडियो जारी करके ये कह रहे हैं कि हो सकता है इसे एआई से जनरेट करके दिखाया गया हो, मेरे बयान को काट पीट कर अधूरा दिखाया गया है, और उसके लिए माफी भी मांग ली उन्होंने। लेकिन सवाल यह है कि जब आप व्यासपीठ से बैठ करके इस तरह का कोई भी बयान देते हैं तो उस समय आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत ही पवित्र जगह पर बैठे हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली जगह पर बैठे हैं। कथावाचकों का सम्मान भारत में होता है। धर्म गुरुओं को भी आहत हुए हैं इनके इस बयान से, और कई धर्म गुरुओं ने इस पर खुलकर बोला भी है, बयान भी दिया है कि ये गलत है, और यही हमारा पूरा समाज कह रहा है कि ये गलत है। और मेरी ये व्यक्तिगत एक राय है अनिरुद्धाचार्य को कि वो बिना किसी लाग लपेट के, सबसे बड़ी चीज है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना कुछ ऊपर नीचे की बात किए, सीधा अपनी गलती के लिए उनको महिलाओं से, इस देश की बच्चियों से खुले मंच से माफी मांग लेनी चाहिए। एआई से जनरेट किया गया होगा, काट पीट के दिखाया होगा, ये सब कोई बात नहीं। आपके शब्दों में वो वीडियो सामने आया है, आपने उसे किसी भी परिप्रेक्ष्य में बोला हो, लेकिन वो जो शब्द हैं वो बहुत निंदनीय हैं और बहुत आपत्तिजनक शब्द हैं, जिनकी कोई माफी नहीं है और जिन पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी बचाव नहीं हो सकता। स्पष्ट चीज है, उनको माफी मांगनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए
कि आगे से ऐसा कोई बयान वो ना दें। हमने अपनी राय रखी है और आपके सामने सारे पक्ष रख दिए हैं। अब दर्शकों आप पे है कि आप इस मुद्दे को किस नजरिए से देखते हो। हो सकता है कुछ लोगों को उनका बयान सही लगे और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उनका बयान गलत लगे। गलत गलत है और गलत के लिए कोई बचाव नहीं होना चाहिए। गलत के लिए गलत करने वाला सिर्फ माफी उसको मांगनी चाहिए। आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।